Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a small spherical ball of radius r falling through a viscous medium of negligible density has terminal velocity v. Another ball of same mass but radius 2r falling through the same viscous medium will have terminal velocity. So option A 4v, option B 2v, option C v by 2, option D v by 4. So for this question, जो key concept we will be using is the concept of terminal velocity. Terminal वेलोसिटी. सो हमें पता है जब कभी भी बॉडी विस्कस मीडियम में ट्रैवल करती है सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. सो लेट्स सपोज अगर हम मान लें कि एक कंटेनर में कोई फ्लूइड फील्ड है, ठीक है, उसमें एक ये फ्लूइड फील्ड है लेट्स से, एंड दिस बॉल इज मूविंग. इसको हमने ड्रॉप किया इसके अंदर, तो इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो हम दिखा सकते हैं. इसका वेट होगा mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसके ऊपर लगने वाला एक अपथ्रस्ट होगा ड्यू टू दिस फ्लूइड, ठीक है, एंड इसके ऊपर एक और फोर्स होगा जिसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स Fv, ठीक है. सो अब टर्मिनल वेलोसिटी की जो सिचुएशन वो आती है वो इस तरीके से आती है कि इनिशियली इसके बाद एक्सेलरेशन बहुत हाई होगा, फिर एक पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो, क्योंकि ग्रेजुअली विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट के वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है वो कम होता जाएगा एंड फाइनली एक्सेलरेशन बिकम जीरो, और वो पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमें एक चीज इंपॉर्टेंट गिवन है कि नेग्लिजिबल डेंसिटी, विस्कस मीडियम ऑफ नेग्लिजिबल डेंसिटी. इसका मतलब यह है कि अपथ्रस्ट को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना. तो अपथ्रस्ट बेसिकली होता क्या है, रो वी जी, वेर वी इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. अब यहाँ पे डेंसिटी को निग्लेक्ट किया है तो अपथ्रस्ट कैन बी निग्लेक्टेड. सो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी कैन राइट इज mg जो है वो बैलेंस कर रहा होगा Fv को जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना. तो इन दिस केस वी कैन राइट mg विल बी इक्वल्स टू, अब जो ये विस्कस फोर्स होती है इसको हम बाय स्टोक्स लॉ क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो स्टोक्स लॉ से हम इसको लिख सकते हैं 6 पाई r ईटा v, ठीक है ना. तो यहां से अगर हम देखें तो v और r में एक इनवर्स रिलेशन हमें मिल रहा है, ठीक है. दिस v विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी, सो इट इज हैविंग एन इनवर्स रिलेशन विद द रेडियस ऑफ देन ऑब्जेक्ट. अब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसीलिए हम r ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट इज v डैश बाय v विल बी इक्वल्स टू r अपॉन r डैश, ठीक है ना. तो यहाँ से v डैश की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, तो r इनिशियली रेडियस r था, फिर हो गया है 2r सेकेंड केस में, एंड इट विल बी v. सो फाइनली आंसर आएगा v बाई 2. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. ऑप्शन को अगर हम देख लें तो C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.